दोस्तों इस वीडियो में हम 4 कंपनीज़ के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस लिस्ट की जो अपनी फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है लक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, 7,800 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। करंटली देखेंगे तो 1289 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। पी रेशियो की बात करें तो 25 रुपीज़ के आसपास है। तो हम कंसोलिडेटेड फिगर को यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। सारे नंबर जो है ऑलरेडी करोड़्स में है। तो सबसे पहले पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 533 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट हुई थी ऑपरेशंस की तरफ, ठीक है। और इस क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 600 करोड़ या 601 करोड़ के आसपास यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट जो है 13% ईयरली बेस पे, ठीक है। और वह रिसेंट क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहे होंगे। ईयरली बेस पे रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है और वही क्वार्टरली बेस में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, यानी कि खर्चे की, तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 500 करोड़ के आसपास खर्चे हुए थे और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 582 करोड़ के आसपास खर्चे और रिसेंट क्वार्टर में 753 करोड़ के आसपास खर्चे हुए थे। तो यहाँ पर खर्चे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहे, अपने को नेट प्रॉफिट से पता चलेगा। तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट हुई थी वो 33 करोड़ के आसपास हुई थी, ठीक है। और इस क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रही है, सिर्फ 23 करोड़, यानी कि 30% का ईयरली बेस पे डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इसका रीज़न ये है कि कंपनी के जो है खर्चे इस क्वार्टर में ज़्यादा हो गए, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो 11 रुपये 30 पैसे डिक्लाइन होकर पर 7 रुपये 84 पैसे हो गए। इसमें भी 31% का डिक्लाइन देखने को मिला है। रिसेंट क्वार्टर से तो आपको यहाँ पर काफ़ी क्या बोलते हैं डिफरेंट शो हो रहे होंगे। तो सिर्फ रेवेन्यू में जो है ईयरली बेस पे 13% का इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन बाकी चीज़ों में देखेंगे तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेस में यहाँ पर काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो नेगेटिव रहा है, ठीक है। अपना नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नेम है कृति इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक माइक्रो कैप की कंपनी है, 800 850 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। करेंटली देखेंगे तो 160 रुपीज़ के आसपास समझो ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों को एक ही साथ यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो हम कंसोलिडेटेड फिगर को कवर करेंगे। सारे नंबर्स यहाँ पर लाख्स में, तो मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पिछले साल के सेम क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 257 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट हुई थी, ठीक है। और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 224 करोड़ के आसपास, मतलब ईयरली बेस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 13% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और रिसेंट क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं तो रिसेंट क्वार्टर से आपको काफ़ी क्या बोलते हैं इंक्रीज नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। वही टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे पिछले साल के सेम क्वार्टर में 241 करोड़ के आसपास खर्चे हुए थे और इस क्वार्टर में 217 करोड़ के आसपास खर्चे हुए। और रिसेंट क्वार्टर में जो 147 करोड़ के आसपास खर्चे हुए थे। तो देखते हैं कि खर्चे कंट्रोल में रहे या नहीं, तो नेट प्रॉफिट से अपने को पता चलेगा। तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट हुई थी वो हुई थी 13 करोड़ के आसपास, ठीक है। और इस क्वार्टर में देखेंगे तो सिर्फ 7 करोड़ के आसपास, तो काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है, ऑलमोस्ट देखेंगे तो 48% के आसपास। और रिसेंट क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं लॉस में नज़र आ रहे होंगे। तो इसका रीज़न ये है कि पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो रेवेन्यू से काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं खर्चे हो गए, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस में आ गए थे। तो ईयरली बेस पे यहाँ पर काफ़ी क्या बोलते हैं डिक्लाइन देखने को मिला है। और वही अगर हम ईपीएस की बात करें, वह ईपीएस की बात करें तो 2 रुपये 79 रुपीज़ से डिक्लाइन होकर 1 रुपये 41 पैसे हुए। तो इसमें भी जो है 51% का डिक्लाइन देखने को मिला ईयरली बेस पे। क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर कंपैरिजन मत नहीं है, कंपनी का जो है सीजनल वाइज काम होता है, ठीक है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ईयरली बेस पे ज़्यादा क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव रहा है इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस। इस लिस्ट की जो अपनी नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक माइक्रो कैप की कंपनी है, छोटी कंपनी है, 786 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। करंटली देखेंगे तो 118 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। पी रेशो देखेंगे तो इसमें जो है पी रेशो नहीं है, इसलिए कि कंपनी जो है लॉस में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसमें भी कंसोलिडेटेड और ये स्टैंड अलोन दोनों एक साथ रखें तो सारे नंबर्स लाख्स में, तो मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 133 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट हुई थी, ठीक है। और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 132 करोड़ के आसपास, तो एक फ्लैट रहे समझो, ऑलमोस्ट 1% का डिक्लाइन देखने को मिला ईयरली बेस पे। रिसेंट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी आपको डिक्लाइन नज़र आ रहे होंगे। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 132 करोड़ के आसपास खर्चे हुए थे और इस क्वार्टर में देखेंगे तो इसमें भी 132 करोड़ के आसपास खर्चे हुए। तो यहाँ पर खर्चे ज़्यादा देखने को मिल रहे, तो इसका इम्पैक्ट जो है ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट पे पड़ेगा। और रिसेंट क्वार्टर में भी देखेंगे तो इसमें तो और भी क्या बोलते जितना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुई थी उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर खर्चे हो गए थे, तो इसलिए यहाँ पर रिसेंट क्वार्टर में आपको यहाँ पर माइनस में शो हो रहे होंगे। पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो एक हिसाब से 2 करोड़ के आसपास समझो नेट प्रॉफिट हुई थी और इस क्वार्टर में देखेंगे तो सिर्फ एक 42 लाख के आसपास, तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है।
सेल्स में तो सिर्फ 1% का डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो 78% का डिक्लाइन देखने को मिला। तो काफ़ी परसेंटेज के साथ क्या बोलते हैं नेगेटिव रहा है। और इसी तरह इसमें देखेंगे तो 29 पैसे से डिक्लाइन हो गया, सिर्फ 6 पैसा रह गया है। तो इसमें भी जो है 79% का ईयरली बेस पे डिक्लाइन देखने को मिला। रिसेंट क्वार्टर को तो छोड़ ही देते। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो इसका भी नेगेटिव रहा है, ठीक है। इस लिस्ट की जो अपनी लास्ट कंपनी है वो भी किर्लोस्कर ग्रुप से ही बिलोंग करती है। उसका नाम है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ठीक है। ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। देखेंगे तो 4100 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और करंटली देखेंगे तो 3977 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है, ठीक है। पी रेशो जो है 26 रुपीज़ का है। तो इसका हम परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा रहा है। तो हम यहाँ पर कंसोलिडेटेड फिगर को कवर करेंगे। सारे नंबर जो है ऑलरेडी करोर्स में है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ऑपरेशंस के थ्रू। तो यहाँ पर ऑपरेशंस के थ्रू जो है कंपनी को पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो रेवेन्यू जनरेट हुई थी वो हुई थी 1558 करोड़ के आसपास, ठीक है। और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 1705 करोड़ के आसपास। तो ईयरली बेस पे यहाँ पर 9% का जंप देखने को मिला है, पॉजिटिव साइन है। और रिसेंट क्वार्टर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइनर सा डिक्लाइन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ईयरली बेस पे इंक्रीज हुआ है और क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। खर्चे की बात करें तो 1475 करोड़ के आसपास खर्चे हुए थे। और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 1586 करोड़ के आसपास खर्चे हुए। तो खर्चे यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और रिसेंट क्वार्टर में देखेंगे तो 1000 यानी कि 1644 करोड़ के आसपास खर्चे हुए थे। सॉरी, यहाँ पर खर्चे जो है कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 66 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हुई थी। और इस क्वार्टर में यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिला कि 65 करोड़, ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% का इंक्रीज़ देखने को मिला है ईयरली बेस पे। रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आपको देखने को मिल रहे होंगे। वही EPS की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 28 रुपीज़ से इंक्रीज़ होकर यहाँ पर 42 रुपीज़ हुआ है। तो इसमें भी 47% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। रिसेंट क्वार्टर से आपको यहाँ पर डिक्लाइन नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल अगर देखेंगे तो क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है और वही ईयरली बेस पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो मतलब मिक्स पॉजिटिव रहा है इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस। तो ये जितने भी चारों स्टॉक थे ये पूरे जो इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक शरिया कॉम्प्लाइंट है। और इसमें किसी भी स्टॉक में आपको कोई भी फर्दर डिसीजन लेना है तो आपको मज़ीद फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना है। उसके बाद ही कोई अपने रिस्क पे आपको फैसला लेना है, या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनसे आपको कंसल्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।